ये वाइट पुलाव इतना मज़े का बनता है कि बार बार सारे आपसे फरमाइश किया करेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी इंशाल्लाह ये दावतों को चार चांद लगा देगी। इस मज़ेदार से पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। ये पुलाव की रेसिपी मेरी ख़ुद की भी बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए हम इसको चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट किन चीज़ों से करेंगे, ये मैंने लिया हुआ है धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाएंगे और फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये देखें जी, चटनी को मैंने ब्लेंड कर लिया। ठीक है, इसमें मैंने डाला है धनिया 4 टेबल स्पून, पुदीना 4 टेबल स्पून और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं 8 से 9। ठीक है, अब ये डाल देंगे इस पर। और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1.5 टेबल स्पून है, ये भी डाल देंगे। और इसमें जाएगा दही 1/2 कप, नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। चिकन मैंने लिया हुआ है आधा केजी। ठीक है, उस हिसाब से आप नमक ऐड कर लीजिएगा। और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून। चलो बस ये इतनी सी ही चीज़ें, थोड़ी सी, लेकिन पुलाव बहुत कमाल का बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आप मेरे से भी अच्छा पुलाव बना सकें। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और फिर हमने इसको रख देना है 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। ये लें जी, चिकन हमारा हो चुका है मैरिनेट, इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, अब हमने इसको फ्राई करना है और सिर्फ हम ये चिकन के पीसेस निकाल के और इनको फ्राई कर लेंगे। बाकी मसाले का हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। ये लेंगे चिकन मैंने सारा डाल दिया। अच्छा, इसको फ्राई करते हुए आपने 2 बातों का लाजमी ख्याल रखना है। एक तो हम इसको करेंगे हाई फ्लेम पे कुक। ठीक है, सिर्फ हमने इसको गोल्डन कलर देना है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना वरना ये सारा पानी पानी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कुक होने देते हैं और इसको गोल्डन सा कलर हमने दे देना। ये लें जी, चिकन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया और इस तरह का आपने गोल्डन इसको कर लेना है। ठीक है, चलिए आप पुलाव बनाना शुरू करते हैं। ऑयल इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब। अब इसमें डाल देंगे 15 से 20 अदद, ये बॉईल करके मैंने और छिलका इनका उतार दिया बादामों का। ये हमने इनको फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। बादाम हमारे फ्राई हो गए, इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज स्लाइस में कटी हुई और इसको हमने कलर नहीं देना, गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हमने इसको सौते करना है, यानी कि ये सॉफ्ट सा हो जाए। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया, बस इससे ज़्यादा इसको हम कलर नहीं देंगे। अब इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, ये 2 पत्ते तेज़पात के, 1 ये फूल है बादियान का, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ये ज़ीरा और ये 3 स्टिक्स हैं दालचीनी की और 15 से 20 अदद साबुत काली मिर्च ये डाल दें। थोड़ा सा हम अपने मसालों को भूनेंगे। मसालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है।
अब हम इसमें डालेंगे वो मसाला जिसमें हमने अपने चिकन को मैरिनेट किया था। ये सारा डाल देंगे और अच्छे से बॉल को साफ़ कर देंगे। अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें दही डाला हुआ है। और अब हमने इसको अच्छे से भून लेना ताकि हमारे ये मसालों का जो कच्चापन है ना ये ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और थोड़ा सा इसको भूनेंगे, यानी कि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जिसको हमने फ्राई करके रखा था। और तकरीबन 50% ये कुक हो चुका है फ्राई करते करते। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया 1/2 कप मलाई। अगर आपके पास क्रीम है, मलाई नहीं है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अफ़गानी पुलाव बन रहा है तो क्रीम तो जाएगी ना, इसी से तो इसका टेस्ट निकल के आएगा इंशाल्लाह। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा जो चिकन है ये सॉफ्ट हो जाए, बल्कि फुल डन हो जाए। ठीक है, ये लीजिए मसाला और चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है और चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से मसाला देखें इसका। ठीक है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, हाथों पे मसल के, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और साथ में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। चलें जी, अब बारी है पानी डालने की। तो मेरे आधा किलो चावल हैं तो उस हिसाब से मैं डालूँगी इसमें 3 गिलास पानी। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, सिर्फ वही नमक है जो हमने मैरिनेट करते हुए डाला था बस। अब जब बॉयल आएगा चावल डाल के तो फिर नमक चेक करेंगे। अब बॉयल आने का वेट करते हैं। अच्छा जी, पानी का बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल की क्वांटिटी है आधा किलो। ठीक है, चिकन भी आधा किलो है और चावल भी। अगर आप चाहें तो आप चावलों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बॉयल आ चुका है और इस टाइम पे मैंने नमक चखा तो नमक कम था। ठीक है, आप भी अपने चावलों के हिसाब से इस टाइम पे अपने नमक को बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, और बस ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे और इसको कुक होने देंगे, लेकिन इस टाइम पे आपने कवर नहीं इसको करना। चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे बादाम जो हमने फ्राई करके रखे थे। और इसको कवर करके दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ठीक है, ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा वाइट पुलाव हो चुका है रेडी। और इस टाइम पे इतनी मज़े की खुशबू है, इतनी मज़े की कि मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन माने, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट मज़े का होगा। एक बार इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इस पुलाव का टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। और जो हमने इसमें नट्स डाले हैं इनकी तो क्या ही बात है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, और अगर ना हो तो फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।